ओके, सो कंडीशंस हमें अपनी याद रखना है. ओके, पहला क्या है? कंडीशन नंबर 1 बोलो. 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब 25% ऑफ ओन फंड्स. तो पहले हम लोग ओन फंड्स निकालते हैं ना. ओन फंड्स में क्या क्या आएगा आपका? पेड अप कैपिटल दिया हुआ है. दिया है कि आपका नहीं, कैलकुलेट करना है ना कितना है. पेड अप कैपिटल है 5000. वेट अ मिनट है, यहाँ पे मैं एक कॉलम डाल देती हूँ. पेड अप कैपिटल आपका आएगा 5000. फिर उसमें रिजर्व है तो हम लोग ऐड करते हैं. रिजर्व्स कितना दिया है देखो, 12000. करेक्ट. सो ओन फंड्स कितना हो गया आपका? इतना ही सम दिया है ना, बाकी कुछ दिया ही नहीं है. ओन फंड्स 12 प्लस 5. 12 प्लस 5 कितना आएगा? ओन फंड्स 17,000. नाउ 25% ऑफ ओन फंड्स यानी 25% ऑफ 17,000 कितना आएगा? 25% ऑफ 17,000 कितना आएगा? बोलो. 250. 4,250. ये मिला आपको फर्स्ट अमाउंट. ओके, नाउ सेकेंड. सेकेंड में हम लोग क्या लेते हैं? ओन फंड्स लेस 50% और 1/2 ऑफ बोरोड फंड्स. ओके, सो 50% और बोरोड फंड्स कुछ भी नहीं दिया है आपको, राइट. सो 50% निकालने का अगेन सवाल ही नहीं आया. तो ये आया आपका 17,000 और ये नील, कुछ नहीं है. या डैश डालोगे तो भी चलेगा. तो ये सेकेंड अमाउंट कितना मिला हमें? अगेन 17,000. ओके, नाउ नंबर 3. नंबर 3 क्या है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल. ओके, अभी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है हमारा? देखो 5,000 ऊपर दिख रहा है ना. 25% ऑफ 5,000. 25% ऑफ 5,000 कितना आएगा? 25% ऑफ 5,000 कितना आएगा? 1,250. ओके, सो अभी कैसे लिखोगे देखो. विच एवर इज लेस. चाहिए तो मैं ये whichever is less, that is तीनों में से कौन सा लेस है? 1,250. वेरी गुड. 1,220 50. 1,250. ओके, सो पहले कंडीशन में कितने शेयर्स करने, यानी एट पार बोला है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक एट पार इक्वल टू 1,250 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है? 10 दिया है ना. फेस वैल्यू कितना दिया है? फेस वैल्यू 10. दैट इज इक्वल टू 125 शेयर्स. ये समझा? Yes. ये समझा आपको? Yes, ma'am. सो सेम वी हैव टू कैलकुलेट हियर. अभी ये मैं यहाँ पे बी दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पे आपको ऑफर प्राइस दिया है. ओके, ये ऑलमोस्ट सब रिपीट हो जाएगा. ऐसे क्या ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको. देखो ओके, फर्स्ट आपका आएगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल 17,000 का. 25% 4250 सेम आएगा.
फिर सेकेंड अमाउंट 17,000 भी सेम ही आया, ओके। थर्ड अमाउंट भी 1250 सेम ही आया, ओके। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 125। इधर तक पूरा का पूरा जो ए पार्ट है ना और बी पार्ट सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, ओके। इवन दो यू आर गिवन ऑफर प्राइस सेम टू सेम आएगा। अभी क्या करना है देखो आप, बट ऑफर प्राइस इज गिवन, अभी यहाँ पे पार ये वर्ड निकाल देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक इक्वल टू ये आया 125 शेयर, बट ऑफर प्राइस इज गिवन ₹50 पर शेयर, ओके। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक कितने हैं 125, 125 से आगे हम लोग नहीं जा सकते, ओके। सो नीचे में दिखा रही हूँ अमाउंट, देखो कैसे करना है, बी अटेंटिव। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक इक्वल टू, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे वो यहाँ से उठाने का, ऊपर के टेबल से 125 शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस कितना है 50। सो 125 into 50 how much? 125 into 50 how 6250. much? 6250. Yes, 6250, 6250। ये समझा आपको? Yes. ओके, अभी क्या करना है देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी ये जो 1250 अभी अगर आपको ऑफर प्राइस दी है, ये मैं यहाँ से उठा के टेबल में डाल देती हूँ। अभी अगर आपको ऑफर प्राइस दी है तो क्या करना है देखो, ये नंबर 3 हम लोग आउटर कॉलम में जो 1250 निकालते हैं ना, अभी मुझे ऑफर प्राइस दिया है तो मैं यहाँ से उसको हटाऊंगी, ये 1250 मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1250, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफर प्राइस दी है। और इंस्टेड ऑफ 1250 अभी ये जो अमाउंट निकाला ना मैंने, उसको मैं थर्ड करके दिखाऊंगी। गॉट इट? कैसे किया? पहले मैंने 1250 ही दिखाया था बाहर, अभी इसको ऑफर प्राइस देने के बाद थर्ड वाला अमाउंट चेंज किया मैंने, समझा? ये 1250 इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउटर मैंने इनर कॉलम में लिखा। गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ, अभी 1250 नो मोर पार्ट ऑफ द आउटर कॉलम, ओके। अभी इन तीनों में से लेस ढूंढना है, कौन से तीनों में से? 1 2 3, अभी ढूंढो विच एवर इज लेस। 4250. Yes, whichever is less, that is ₹4250। अभी देखो अगर मैंने ये 1250 बाहर लिखा रहता तो मुझे अमाउंट लेना पड़ता 1250 विच एवर इज लेस लेते समय, तो मेरा पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब क्या कि ऑफर प्राइस के हिसाब से 6250 की जरूरत है, लेकिन उतने फंड्स मेरे पास होने चाहिए ना। इतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना ही सोचो कि अगर ऑफर प्राइस दिया है तो 1250 बाहर नहीं लिखना है, और ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आती है वो बाहर लिखना, और फिर इन तीनों का कैलकुलेट करो, विच एवर इज लेस कितना आया 4250। ये समझा 4250 कहाँ से आया? सो नाउ therefore number of shares to be buyback at offer price इक्वल टू, कैसे निकालते देखो, मैं फॉर्मूला देती हूँ, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी नहीं है। अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। अभी अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक हमने यहाँ पे निकाला 4250 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस कितना है हमारा 50 रुपीज, तो 4250 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 85 शेयर्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 85 शेयर्स। अभी यहाँ पे देखो, ये समझा 85 शेयर्स, और अभी हम लोग ऑफर प्राइस 50 ले रहे हैं। ऑफर प्राइस
50 means face value rupees 10 per share. Okay, face value rupees 10 per share and premium on buyback 50 में से 10 गया तो 40 बचा, ₹40 पर शेयर. दैट्स इट. समझे क्या किया ये? नाउ राइट डाउन द पार्ट बी. Write down the part B.